सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। पिता एक बहुत ही खूबसूरत मौका मेरे और आपकी जिंदगी में देते हैं, जहाँ मैं और आप अपने पिता के बेहद बेहद करीब पाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो ये प्रभु की बड़ी दया और करुणा है जो प्रतिदिन आपको और मुझको संभालती है। उसकी जो करुणा है प्रति भोर आपको और मुझको नया दिन दिखाती है, प्रतिदिन एक नई सुबह में। और आप देखते हैं मेरे प्रियो, और ये मेरे और आपके प्रभु की बहुत बहुत बड़ी दया और उसकी करुणा ही है। पर एक बहुत ही सामान्य सी बात है जो शायद कभी ना कभी हम में से हर किसी ने एक सवाल का सामना अपनी जिंदगी में किया होगा। हम में से बहुत सारे लोगों को दिल में एक डाउट रहता है, एक शक होता है, एक संदेह में हम रहते हैं कि पता नहीं मेरे गुनाह क्षमा हुए कि नहीं, मेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस सोच के साथ और इस सवाल के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। हालांकि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके करीब होते हैं, लेकिन ये सवाल जो है मेरे प्रियो, हमेशा कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसका सामना प्रभु के लोगों ने किया ही होगा, या शायद आज भी बहुत सारे लोग इस सवाल का सामना अपनी जिंदगी में करते हैं। पर परेशानी ये है कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। पर परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। यही मेरे और आपके प्रभु की खूबसूरती है कि वो मेरे और आपके भीतर की बातों को जानने वाला परमेश्वर है, और हमें किसी भी तरीके के संदेह, भ्रम और शक में छोड़ना वो मुझे और आपको हरगिज हरगिज नहीं चाहता। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर का वचन इस विषय पर आपसे और मुझसे कहता है, और मैं विश्वास करती हूँ हम पूरी तरह से आज आजाद हो जाएंगे इस सवाल के घेरे से। ये सवाल के बंधन हमारे चारों ओर से हमेशा के लिए टूट जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही खूबसूरती से एक बात साम 86 वर्स 5 के अंदर में कहता है, भजन 86 और उसके पद 5 के अंदर में यहाँ लिखा है, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। जी हाँ, हमारे परमेश्वर को जो हमारा प्रभु है, वचन इस तरह से उसके बारे में बतलाता है, उसको एड्रेस करता है मेरे प्रियो, और वो ये है कि हमारा प्रभु जो है वो भला है और आपको और मुझको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और जब ये वचन ही मेरे और आपके पास पहुंचता है तो मैं समझती हूँ हम बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं अपनी लाइफ में और अपने डाउट से बाहर आ जाते हैं। पर बहुत ही खूबसूरती से कुछ बातों को प्रभु आपके और मेरे सामने रखते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन यशायाह 38 वर्स 17 के अंदर में कहता है, आइजिया 38 वर्स 17 यहाँ लिखा है, क्योंकि तूने मेरे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं, जब मैं और आप अपनी जिंदगी अपने प्रभु को सौंपते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन को अपने पिता के पास लेकर के आते हैं मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको एक खूबसूरत वायदा प्रदान करते हैं। प्रभु कहते हैं, क्योंकि तूने मेरे सब, प्रभु का वचन कहता है कि तूने मेरे सब अपराधों को, सब पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। सोचिए मेरे प्रियो, प्रभु आपके और मेरे गुनाहों से जब हम क्षमा मांगते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, अपनी जिंदगी प्रभु को देते हैं, तो इस तरह से वो डील मेरे और आपके साथ करता है। हमारे गुनाहों को वो अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप मीका 7 अध्याय उसके 19 पद को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, वो हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मेरे प्रियो, हम अपने गुनाहों को बहुत बार याद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने गुनाहों को बार बार याद करते हैं, तब मेरे प्रियो हमारा प्रभु हमारे सामने एक बात रखता है कि तुम क्यों अपने गुनाहों को याद करते हो, तुम क्यों उन गुनाहों की सोच में, विचारों में आज भी गिल्ट में पड़े हो, तुम क्यों खुद को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुमको क्षमा करने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता हूँ। और वचन मीका 7:19 में आपसे और मुझसे मेरा प्रभु और आपका प्रभु कहता है मेरे प्रियो कि वो हमारे अधर्म के कामों को
लताड़ डालने वाला परमेश्वर है। कुछ इस तरह से प्रभु आपको, आपके और मेरे गुनाहों को से हमें ट्रीट करते हैं मेरे प्रियो, जहां पर आप और मैं पूरी पूरी गारंटी के साथ इस बात की घोषणा हर वक्त कर सकते हैं, जब जब गुनाह हमारे सामने, हमारे पुराने अपराध हमारे सामने रिपीट होते हैं, ऐसा होता है कई बार हम उस वक्त गिल्ट में आ जाते हैं और हमारे सामने सवाल खड़े हो जाते, पता नहीं मेरे गुनाह क्षमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य आज तैयार हूं कि नहीं हूं। पर प्रभु मेरे प्रियो आज मेरे और आपकी आंखों से उस सारे पर्दे को हटा देना चाहते हैं। पिता का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि वो हमारे गुनाहों को लताड़ डालता है और हमारे सब पापों को उसने गहरे समुद्र में डाल दिया है। यानी मैं और आप समझ सकते हैं, मैं और आप प्रभु के वो आशीषित लोग हैं जो आजाद किए गए हैं मेरे प्रियो, हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और अब जब भी कभी हमारे सामने इस तरह की शैतान गिल्ट को लाने की कोशिश करता है कि अरे तुम तो बहुत बड़े गुनाहगार हो, अरे तुमने तो ऐसे पाप किए हैं जो क्षमा ही नहीं हो सकते, उस वक्त मेरे प्रियो हम अपने पिता के वचन को याद करें, अपने प्रभु के उस अनुग्रह को याद करें, उस दया को याद करें जो प्रभु ने मेरी और आपकी जिंदगी में भरपूरी से उंडेला। इसलिए 1, 2 और 3 नहीं, न जाने कितनी बार प्रभु का वचन बाइबल के अंदर आपको और मुझसे यही कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु हमारे अधर्म को लताड़ने वाला परमेश्वर है, हमारे पापों को भूल जाने वाला परमेश्वर है, वो उसे कभी स्मरण नहीं करता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 12 पद को देखें तो लिखा है, क्योंकि मैं उनकी अधार्मिकता के प्रति दयालु रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, कितनी प्यारी बात है ना, एक बहुत खूबसूरत सी बात है। पिता का वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तुझे ये स्मरण रहता है कि मनुष्य तो क्या है, सिर्फ मिट्टी ही मात्र है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमारे स्वभाव को जानता है, हम मिट्टी ही मात्र हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच अगर मैं और आप उसकी दया और करुणा की गणना करने बैठेंगे तो हमारी हैसियत ही नहीं है, मगर उसका वर्णन तक करने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है। बस हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा सकते हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है, और उनके पापों को और उनके अधर्मों को फिर स्मरण ना करूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हमारा प्रभु भूल जाता है हमारे गुनाहों को, तो हमें भी अपने आप को प्रभु के उस छुटकारा पाए हुए लोगों के बीच में रखना है, उनकी गिनती में अपने आप को रखना है, अपने आप को गिल्ट में नहीं डालना है और पूरे हियाब के साथ अपने प्रभु के सामने खड़े होने के लिए तैयार होना है। बस कुछ चीजें जिसकी मुझको और आपको जरूरत है करने की, एक बात का ख्याल आपको और मुझको हमेशा रखना है मेरे प्रियो, प्रभु के खूबसूरत वायदों को, प्रभु की खूबसूरत बातों को, प्रभु की इस तसल्ली को याद रखते हुए आपको और मुझको एक बात का बेहद बेहद ख्याल रखने की जरूरत है। और वो मुझको और आपको नीति वचन 28 उसके 13 के अंदर में मिलेगा। वचन कहता है, जो अपने पापों को मान लेता और उनको छोड़ भी देता है, उन पर दया की जाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, हमने जब पश्चाताप किया, हमने उन गुनाहों को दोबारा अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया, उसे रिपीट होने नहीं दिया, उसको हमने अपनी जिंदगी में बिल्कुल हम छुटकारे को जानकर उसको छोड़ चुके, उससे हम आजाद हो चुके, तो मेरे प्रियो आपको और मुझको दोबारा उसमें लौटना नहीं है। और जब हम इस बात को अपनी जिंदगी में वचन को लेते हैं मेरे प्रियो, हम वो लोग हैं जो आजाद किए गए हैं। मैं और आप प्रभु के वो लोग हैं जो बड़े ही आपके साथ इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि मैं और आप अपने प्रभु के राज्य में अनंत काल के लिए हमेशा के लिए अपने प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।